तो लो जी क्लास 9th के विद्यार्थियों, जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 100% आने वाले इंग्लिश के प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि टॉप करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले, ठीक है। और जिन बच्चों को इंग्लिश के पेपर में पास होने का विश्वास है तो आप भी जरूर इस वीडियो को देखें। खास आप देखें, आप भी टॉप कर पाएंगे और आप भी साबित कर पाएंगे कि हम भी इंग्लिश में टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से और जल्दी से सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके पहले प्रश्न की ओर। थोड़ी सी यहाँ पे मैं जल्दी करूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से कंप्लीट करना है। देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो ये आपका एक पैसेज यहाँ पर रहेगा, ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। तो जो ललिता नाम की लड़की थी उसने गार्डन में टमाटर के छोटे पौधे देखे, ठीक है। द सीड्स ग्रे इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज, ठीक है। तो वो जो टमाटर के बीज थे वो ग्रे रंग के थे, यानी कि हरे छोटे छोटे प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे, आफ्टर ए फ्यू डेज यानी थोड़े दिन में वो बड़े हो जाएंगे। कुछ इस तरह का ये आपका पैसेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने का। तो आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। मेन उद्देश्य मेरा ये है कि कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा सकूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए पैसेज हमारा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो जो ललिता नाम की लड़की थी उसने गार्डन में क्या देखा। तो देखिए हमने यहाँ पर शुरू में ही पढ़ा था, ललिता सोड उसने देखा, सम कुछ टमाटो सीड्स यानी टमाटर के बीज, इन हर गार्डन उसके गार्डन में। तो किसके देखे थे उसने, प्लांट्स सीड्स, ठीक है, ट्रीज ग्रास। तो सीड्स यानी कि बीज किसके, टमाटर के, टमाटो, ठीक है। दूसरा है व्हाट डिड द नॉट अलो। तो इसका आंसर रहेगा इंस, ठीक है, इंसेक्ट नियर प्लेट्स, ठीक है। तीसरा है व्हाट डिड द पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसमें आपका आएगा कंपोस्ट, ठीक है। हम प्लांट में क्या डालते हैं, खाद, कंपोस्ट यानी खाद, ठीक है। अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों को रीड करना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो और अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए चौथे का आंसर आपका रहेगा स्मॉल, क्या रहेगा, स्मॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। इसका आपका सिमिलर रहेगा स्मॉल, ठीक है। वाई वर दीज सिस्टर्स हैप्पी। इसका आंसर है बिकॉज जो उसकी बहनें थी वो खुश क्यों थी, बिकॉज क्योंकि ए टमाटो ग्रेन दियर गार्डन है कि बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने गार्डन में टमाटर के ग्रे रंग के पौधे देखे थे, ठीक है, इसलिए वो खुश थी। हो गए। चलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही हूँ मैं आपको समझाने का भी बीच बीच में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और एक्सप्लेन हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये भी आपका एक पैसेज है। वंस महात्मा गांधी फादर बोट हिम द बुक सरस श्रीवना, ठीक है, त्रिपाठी नाटक, ठीक है। तो ये आपका महात्मा गांधी जी के ऊपर से दिया गया है आपका पैसेज। चलिए तो इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। इसका आंसर है ब्लाइंड, क्या आएगा इसमें, ब्लाइंड। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। तो इसमें आपका रहेगा हरीशचंद्र, क्या आएगा, हरीशचंद्र। What inspired महात्मा गांधी टू फॉलो
द पथ ऑफ सत्या, तो इसका आंसर है आपका, इसका भी रहेगा आपका हरिश्चंद्र। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा आपका हरिश्चंद्र। व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, तो इसका है, तो इसका आंसर है आपका श्रवण पितृ भक्ति नाटक। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका डी। हो गया। चलिए इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका तीसरा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट विथ ए सुटेबल टाइटल। देखिए इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाना है, नोट्स और एक सुटेबल टाइटल लिखना है। चलिए तो पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले, मैं इसका आपको टाइटल और नोट्स देती हूँ। ठीक, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, राइट an application to your principal of your school to issue your transfer certificate as your father has been transferred to इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, इसको भी हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यू आर पवन मिश्रा, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड दीपिका वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यूर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, यहाँ पर लेटर है बड़े भाई का बर्थडे पार्टी का, तो उसके लिए इनवाइट कर रहा है एक दोस्त दूसरे दोस्त को। ठीक है, पांचवा आप देखें, राइट एन एसे वन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से हो गया। इसके बाद में ये आपका 6 क्वेश्चन है। गिव द विशाल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोडक्ट्स ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, उसमें हमें टाइटल देना था, नोट्स। टाइटल द पथ ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा और नोट्स इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद आप देखिए ये आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन है। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा, 100% आने के पूरे चांस है। ठीक है, ये आपका लेटर है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो आपको सारे प्रश्न कवर करने हैं, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। ठीक है, ये आपका 5वां ऐसे लिखना था 150 वर्ड्स के ऊपर से, तो ये आपका हो गया। चलिए ये आपका 6 क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ यहाँ पर बनाना है 75 वर्ड्स के ऊपर से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगले में है सेक्शन सी में ग्रामर। पहला है यहाँ पर देयर कार्ट वाज ड्राइविंग डॉट ए हॉर्स, तो इसमें आएगा बाय। क्या आएगा इसमें, बाय आएगा। और दूसरे में आएगा गेट। ठीक है, मैं आपको यहाँ गेट आएगा, गेट अप। क्या आएगा, गेट अप आएगा। ठीक है, टिक कर रही हूँ तो कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप कवर कर सके और टॉप कर सके। ठीक है, चलिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रीड कर लेना है दोबारा। चलिए इसमें आएगा एक्सट्रीमली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में डू इज डायरेक्टेड। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सॉल्यूशन का मैं दे दी दूंगी आपको। चलिए यहाँ से आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये 6 और ये 7 हो गया। 7 यानी 5 करने हैं, वैसे तो 7 दिए हैं।
6 दिए, सॉरी 7 नहीं 6। चलिए सेक्शन डी में है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले का आंसर है आपका डी, ठीक है, पहले का लंदन डी। दूसरे में आपका आएगा फिजिक्स, क्या आएगा दूसरे में फिजिक्स। तीसरे में आएगा ए क्लीन हैंकी, ये आपका ए। और द लेक इसले ऑफ याला रहेगा आपका डी नंबर वाला, ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पोएम रहेगी ए नंबर वाली और बी नंबर वाली, 3 नंबर की रहेगी 6 नंबर की, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहले का आंसर है आपका ए म्यूजिकल, ठीक है। दूसरे का आपका रहेगा सहनी। तीसरे का रहेगा ए बारबल, ठीक है, बारबिल। ये क्वेश्चन नंबर, ये बी वाली है आपकी पोएम। इसमें देखिए पहले का आपका बी, ठीक है। दूसरे का बुक्स आएगा सी नंबर वाला, और तीसरे का आपका रहेगा ए। तीसरे का क्या है ए, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर है। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से कंप्लीट करने हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों के आपके 100% आने के पूरे चांस है। तो जितने